गाइज आप देख रहे हैं सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ लॉ और मैं हूं एडवोकेट सौम्या उस्मान। गाइज आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है हम एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो कि पर्सनली इमरान खान साहब यूज करता रहा था। वो यूज तब से करा था जब से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था और उसके यूज पर इमरान खान साहब के जो पर्सनल यूज पर पाकिस्तान के खजाने से कितना खर्चा हुआ ये तो अब लीगलाइज हो गया है, जिस पर ना तो कोर्ट में केस चल सकता है ना तो कोई बात कर सकता है। जाहिर सी बात है, एक बात लीगल हो गई है, लेकिन हम आपको बताएंगे जरूर। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो अपनी इंटरेस्ट में जो है वो दिन ब दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करते हैं या कोई नया लॉ बना लेते हैं। पाकिस्तान का लॉ जो है वैसे तो बहुत ही अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान की शहरियों की हुकूक की बात करता है, लेकिन जब बात अमेंडमेंट पर आती है तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। पाकिस्तान के कानून में हमारा कानून इतना फ्लेक्सिबल है कि जो हुक्मरान उसको डर होता है कि अगर जो है वो उसको कोई कुछ होने वाला है तो वो फौरन से अमेंडमेंट कर लेता है। और इसी तरह 22-23 जो है वो अमेंडमेंट अब तक की गई है। उनके मुकाबले में आप सब लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों सुपर पावर बना हुआ है। वो इसलिए सुपर पावर बना हुआ है क्योंकि 17वीं की सेंचुरी में उनका लॉ बनाया गया था, बिल ऑफ राइट्स जो बनाए गए थे। या अगर आप यूनाइटेड किंगडम में देखें, वो भी लॉज उनके 17वीं सेंचुरी के बने हुए हैं। इन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम उसका सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं। तो वो वहां पर इतने जो है वो रिजिड लॉ हैं, इतने रिजिड लॉ हैं कि कई दहाइयां उनको अमेंडमेंट में लग जाती हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि 1/3 मेजोरिटी से ही वो अमेंडमेंट कर लेते हैं। और वैसे ही किसी की पार्टी की हुक्मरानी हो तो उनको इतनी मेजोरिटी तो वैसे ही हासिल होती है, अपोजिशन की वो कोई सुनती नहीं है। पाकिस्तान अवाम को पता ही नहीं है कानून का कि अमेंडमेंट करना उनके लिए कितना जो है वो नुकसानदायक है। गाइज अगर इमरान खान साहब ने नेब के तरमीम के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर जो है वो एक जज साहब ने रिमार्क्स किए कि इस अमेंडमेंट होने से फंडामेंटल राइट्स कैसे जो है वो मुतासिर हुए हैं। वो इस तरह हुए हैं, अगर करप्शन होती है रोड बनने पर, रोड बनना और ये इस तरह की फैसिलिटीज देना गवर्नमेंट की फर्ज है और आपका राइट है, अवाम का राइट है। इस तरह अगर रोड नहीं बनता तो एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो इस पर करप्शन होती है, हमारे जो है वज़रा करप्शन करते हैं। इस तरह फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है। फिर नेब उनको पकड़ करता है, जो भी करप्शन करता है तो नेब जो है उनको पूछता है। अब उन पे अमेंडमेंट की गई तो पूछने वाला कोई नहीं रहा, तो जस्टिस साहब जो है वो इस तरह फंडामेंटल राइट्स जो है वो गजब होते हैं। करप्शन करना भी एक जुर्म है। तो बहरहाल अब जब इमरान खान साहब ने नेब पर बात की तो नवाज शरीफ की हुकूमत आई, अब शहबाज शरीफ की जैसे की हुकूमत चल रही है, नेब में अमेंडमेंट हो गई। अब जब बात आई इमरान खान जो के रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना क्या है, इन पर अगर हम बात करें तो कई दहाइयां लग जाएंगी हमें कि किस तरह वो ट्रांसपेरेंट माहौल होता था रियासत मदीना था, किस तरह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत उमर फारूक वालों की जब हुक्मरानी थी कि किस तरह अवाम को वो फैसिलेट करते थे। रात रात वो निकल जाते थे कि कोई जो है वो अवाम में परेशानी नहीं है, वो खुद देखते थे। तो खैर अब जब इमरान खान साहब जो खुद ही ईमानदारी की बात करते हैं, अब नया KPK की हुकूमत ने लॉ बना लिया है। वो लॉ क्या है? वो लॉ है हेलीकॉप्टर लॉ, जो कि पर्सनल जो है वो यूज था इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने वो हेलीकॉप्टर तब से यूज किया जब से वो वजीर आजम नहीं थे, और 2008 से लेकर वो हेलीकॉप्टर उनके पर्सनल यूज में था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब का घर जो है बनी गाला, उससे पार्लियामेंट का फासला का जो
ٹائم لگتا ہے وہ کہتے ہیں 20 منٹس کا وقت ہے، اس کے لیے بھی وہ ہیلی کاپٹر یوز کرتے تھے، اور ہیلی کاپٹر کے جو یوز سے جو بھی خرچہ آتا تھا وہ پاکستانی خزانے سے جاتا تھا۔ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب سے یہ سلسلہ تھا، اور جس پر نیب کا بھی کیس چلا تھا، لیکن نیب کا کیس پھر کیا ہوا، کیسے ختم ہوا، آج تک لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو نیب کا کیس تھا ہیلی کاپٹر معاملے پر، یہ پچھلے 4 جو ہے وہ سال میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب سے ہی وہ ختم ہو گیا۔ گائز یہ ہماری جو ہے وہ آپ سے ایک تجزیہ تھا، اور آپ بھی دیکھیں کہ معاملہ کس طرح جا رہا ہے۔ عوام کو جب تک اپنے حقوق کا نہیں پتا ہوگا، جب تک لا نہیں عوام پڑھیں گے تو آپ کچھ نہیں جان سکیں گے اور کچھ حکمرانوں کو نہیں کر سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔